जो भी दलित पिछड़े में नेता पैदा होंगे ये सभी ब्राह्मणों के पालतू होंगे और नहीं तो फालतू होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ के ऑफिशियल ट्वीटर चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे साथ फिर से माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो अर्जक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। आज उनसे बहुत ही गहरी विषय पे हम बात करने आए हैं। विषय यह है कि अभी हमारे देश में 300 ऊपर सांसद और एमपी हैं। उनके होने के बावजूद भी हम अर्जक शोषित मूल निवासियों को जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महापुरुषों द्वारा दी गई थी, वो आरक्षण हमें प्राप्त हुआ ही नहीं, बल्कि सवर्णों को, जो कि 1% आरक्षण के हकदार नहीं है, उनको 10% आरक्षण दे दिया गया। इस पे हमारे माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी की क्या सोच है और किस तरीके से होना चाहिए ताकि हमारा समाज जागरूक हो, आगे बढ़ सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने मूल निवासी अर्जक शोषित भाइयों का आरक्षण इसलिए दिया था ताकि वे हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मंत्रियों को, एमपी को और हमारे समाज के लोगों को? बाबा साहब अम्बेडकर तो हर बीमारी का दवा वो दे चुके हैं, लेकिन हमारे लोग दवा नहीं खाए तो बीमारी ठीक कैसे होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तो स्पष्ट कर दिया, चूँकि उन्होंने ही कहा कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारतवर्ष में आगे फ्यूचर में जो भी दलित पिछड़े में नेता पैदा होंगे ये सभी ब्राह्मणों के पालतू होंगे और नहीं तो फालतू होंगे। ये जितने सांसद हैं, एक दूगो दलित पिछड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सभी के सभी लोग या तो स्वार्थ में, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर या किसी तरह से, या तो ये ब्राह्मण के पालतू होंगे या नहीं तो फालतू लोग होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया। तो जितने भी दलित पिछड़े के सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं या राज्य सरकार के मंत्री हैं, राज्य सरकार उनकी है, ये सभी ब्राह्मणों के पालतू हैं, समझे ना। और हम लोगों के समाज के लिए सब फालतू हैं। इन लोगों से कोई आशा नहीं किया जा सकता है। और जो जवानी में जो सूर्य उदय लेता है उस समय का मोमेंट उसका अलग होता है, और जैसे जैसे वो 12 बजेगा उसका उस समय का मोमेंट अलग होगा, फिर डाउन में जाएगा, सूर्यास्त के टाइम में उसका मोमेंट अलग होगा। ऐसी व्यवस्था में जो जवानी में हमारे लालू प्रसाद हो या नीतीश हो या मायावती हो या मुलायम हो, इस तरह के जो भी हमारे नेता लोग आए, बैकवर्ड के छत्र छाया में, बैकवर्ड के हिमायती में ये लोग आए, ये लोग क्या क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। अपने समाज के पीठ में ये लोग छुरा भोंके हैं। और एक पासवान है, उनका नाम लेना तो बेकार की बात समझते हैं। वैसा रद्दियस्ट आदमी तो चारों मिला करके नहीं है जितना वो रद्दी है। चारों को एक पलड़ा पर रख दीजिए और उस पासवान को एक पलड़ा पर रख दीजिए तो भी वो ज़्यादा होगा। शर्म नहीं आती है वैसा घृणित आदमी कि स्वयं कहता है कि हम अपना मैनिफेस्टो में 15% दे दिए। कहाँ से लाया है? डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का गला घोंटवा रहे हो और बैठ करके संविधान विरोधी बात कर रहे हो, और तुम दलित का नेता कहते हो। सवर्ण का आरक्षण नहीं है। इसीलिए इन लोगों के चरित्र को देखने के बाद ये लोग अरबों खरबों का संपत्ति लूट लिया। परिवारवाद में ये लोग लगा हुआ है, परिवारवाद की राजनीति करता है। तो ये तो दुकानदारी हो गया है। ब्राह्मण दुकानदारी चला दिया, जात का दुकानदारी चला दिया, और ये जात के दुकानदारी ये लोग चला लिए। ये चमार बना दिया, दुसाध, कानू, कुम्हार, गोवार, ये सब बना दिया। हम सब अपने अपने जात का एक एक पार्टी बना करके अपने दुकानदारी में लगे हुए हैं। अब इस दुकानदारी में अब कौन कितना कमाया, कौन कितना कमाया, जिसकी जो भागीदारी पावर में गया उतना ही देश को लूटा है। ये भारतवर्ष को सारे लोग लूट रहे हैं, सारे नेता लोग लूट रहे हैं, जितना सांसद हैं सब लूट रहे हैं। सब के सामने अगर लूट हो रहा है, अगर मंत्री लोग, भारत सरकार के मंत्री लोग लूट रहे हैं और सांसद उसमें देख रहा है, इसका मतलब वो भी उसमें शेयर है। मेरे समक्ष अगर कहीं कोई
अप्रिय घटना घटा रहा है, हम वहाँ मुख्य दर्शक चुपचाप देख रहे हैं, इसका मतलब मैं उसका पक्षधर हूँ, पोषक हूँ, डांट नहीं रहा हूँ। कहीं कोई कुछ हो रहा है गलत काम और उस जगह मैं हूँ तो उसको, उस पर अगर मेरा कमेंट नहीं हो रहा है, उसको उसमें हस्तक्षेप अगर हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसका मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन होना भी। तो इसी तरह से भारत के कुछ नेता लोग हैं, नाम क्या कहा जाए, सब के सब पालतू हैं, ब्राह्मणों के पालतू हैं। और ये इतना धन ये लोग लूट लिए हैं कि सीबीआई के डर से भाजपा का विरोध। कर्पूरी ठाकुर क्यों नहीं लोग बन रहे हैं, जगदेव प्रसाद क्यों नहीं, रामस्वरूप वर्मा, भारती क्यों नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर लोहिया के जैसा गरज के क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनको तो लूट इसी पर कबीर लिखे हुए हैं कि लोभी भोगी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे वो सूरमा कुलधन जाति को। ये तो सब लुटेरा है, सांसद में बैठ करके दलित पिछड़ों के नाम पर लूट मचाए हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सांसद में जा कर के ऐसे लोग कभी संविधान का रक्षा नहीं करेंगे। यहाँ के आर्य लोगों के हाथ में सत्ता जाएगा और ये पालतू पोसुआ जो होता है चमौटीधारी कुत्ता, उसी तरह से ये चमौटी पहन करके, पार्टी का सिंबल चमौटी पहन करके जा करके उसी सवर्ण का ये लोग हिफाजत, ब्राह्मणवाद का हिफाजत ये लोग करेंगे। यहाँ पिछड़ों के हिफाजत करने ये लोग नहीं गए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने जाना, माननीय कुमार गुप्ता जी ने आप सभी को बताया कि 300 ऊपर सांसद होने के बावजूद, एमपी होने के बावजूद भी हम मूल निवासियों को जितनी % आरक्षण बाबा साहब ने लिख कर दी थी वो तो मिल ही नहीं रहा, बल्कि 10% आरक्षण स्वर्णों को भी दिया जा रहा है। और इसके पीछे किन परिस्थितियों की नाकामी है, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बहुत ही संक्षिप्त भाव से आप सभी को बताने का प्रयास किया है। आशा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे भी होंगे। तो मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अंधविश्वास पे इसी तरीके की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हुआ करते हैं। जय अर्जक।